नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, हमारे पास में बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इंसुलेटर की। इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, अभी काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिसमें 50 लोगों की आवश्यकता है और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्क परमिट वीज़ा होगा, 1 ईयर प्लस रिन्यूअल होगा और प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। मेंटेनेंस सेक्टर की कंपनी है जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की इंसुलेटर की। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोफाइल है, कितनी सैलरी मिलेगी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और हमें कौन कौन से लोगों की आवश्यकता है, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो इंसुलेटर की है। अब इंसुलेटर में किसी को इंडिया में एक्सपीरियंस हो या फिर दुबई का हो या सऊदी का हो या सिंगापुर का हो, किसी भी देश का एक्सपीरियंस हो, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको बाहर का एक्सपीरियंस होना ही कंपलसरी है। अगर आपको इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, गल्फ एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्री का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंगापुर का होगा तो डेफिनेटली बेस्ट होगा। आपको किसी भी देश का एक्सपीरियंस होगा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 साल होना चाहिए कम से कम 20 ईयर की एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 50 साल होना चाहिए। अब 50 साल बोलने में मैंने बताया आपको 50 ईयर की एज होनी चाहिए, लेकिन एनर्जेटिक होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और एक प्रकार से होता है ना कि फुर्तीले होना चाहिए। अगर कोई 50 का है और काम नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वेट भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और जो होता है ना कि एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। अब वेट की बात करेंगे तो वेट मिनिमम वेट 50 किलो होना चाहिए और मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो 85 या 90। अगर हाइट ज़्यादा है तो डेफिनेटली थोड़ा वेट ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन वो जस्टिफाई होना चाहिए कि वेट और हाइट के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडिडेट इतना ज़्यादा मोटा हो कि वो काम न कर सके। अल्टीमेटली पॉइंट ये कि कंपनी आपका वीज़ा तभी लगाएगी जब उसको लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट मैचिंग है और इसमें से फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एज लिमिट उन्होंने बढ़ा के दी। अदरवाइज जो वर्क परमिट वीज़ा के लिए एज लिमिट होती है वो 35 लास्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज लिमिट दी है, लेकिन साथ में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि कैंडिडेट को जो काम दिया जाए वो काम कर सकें, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, फुर्तीले होना चाहिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा और उसी हिसाब से उनको सैलरी भी आगे फ्यूचर में बढ़ के मिलेगी। फिलहाल के लिए जो सैलरी होगी वो 21 सिंगापुर डॉलर से लेकर 24 सिंगापुर डॉलर पर डे के हिसाब से होगा। सिंगापुर में जो पे आउट होता है ना वो पर डे के हिसाब से होता है, इसमें लाइक मंथली सैलरी फिक्स नहीं होती है। आईपीए पर जो फिक्स आती है वो अलग रहती है, लेकिन जो कैलकुलेशंस होती है ना वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है। 8 to 5 की शिफ्ट होती है, 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और 5 PM के बाद जो ज़्यादा काम करेंगे वो ओवर टाइम के रूप में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर कंपनी फूड नहीं देगी, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। वीज़ा पहले वन ईयर का लगेगा, उसके बाद में रिन्यूअल होगा। वर्क परमिट वीज़ा होगा, शुरू के टाइम 1 साल का होगा, उसके बाद में फिर जो रिन्यूअल होगा वो डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दोस्तों 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो किसी भी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि रेगुलरिटी, कैंडिडेट डेली ऑफिस जाना चाहिए, अननेसेसरी छुट्टी नहीं होना चाहिए और बिना परमिशन के छुट्टी नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट रेगुलरिटी। दूसरा पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि वो एक सिस्टमेटिक वे में कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के साथ साथ में उनका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उनका जो सीनियर लोग होते हैं या जूनियर लोग होते हैं उनसे कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो डिसिप्लिन में आता है। एक प्रोफेशनल वे में मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, और एक ऑफिशियल बॉन्डिंग कैसी रहती है, सो वो डिसिप्लिन में आएगा। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी काम दिया जाए उसको टाइम पर कंप्लीट करना। तो परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं कि एक तो रेगुलरिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी होना चाहिए एज पर द जो रोल दिया गया उसके हिसाब से। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली कंपनी रिन्यू भी करती है और ग्रोथ भी देती है, सैलरी भी बढ़ाती है। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी कैंडिडेट्स है ना उसके डॉक्यूमेंट मैचिंग होना चाहिए
अगर किसी ने फेक इन्फॉर्मेशन दी तो शायद कंपनी डाउनग्रेड भी कर देती है और कभी कभी कंपनी से बाहर भी निकाल देती है। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन हैं, रियल हैं, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तभी मेंशन करेंगे, नहीं है तो मेंशन नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से मिस प्रेजेंट तो नहीं करेंगे। मेन चीज़ क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब किसी प्रोफाइल में काम किया लेकिन उसका नॉलेज है सिमिलर प्रोफाइल में, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है एचआर के लिए, किसी ने फ्रंट ऑफिस पे काम किया, फ्रंट ऑफिस को बोला सर फ्रंट ऑफिस से मैंने एडमिन देखा था, एडमिन का देखा तो मैं एचआर में अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, फ्रंट ऑफिस और एचआर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे ही कोई भी प्रोफाइल हो मैचिंग होना चाहिए। अगर किसी को टेक्नीशियन का काम है और उसको डिफरेंट प्रोफाइल में उससे भले लिंक्ड हो या रिलेवेंट हो, लेकिन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर उसको एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट पर जो लिखा होगा वही मेंशन होना चाहिए। इसलिए कैंडिडेट को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको रिज्यूम पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर इंसुलेटर प्रोफाइल। लेकिन साथ साथ में ये ध्यान में रखना होगा कि उनके पास में इंसुलेटर के रूप में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले वो असिस्टेंट इंसुलेटर के रूप में हो या इंसुलेटर के रूप में हो, लेकिन उनको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको वीडियो में मेंशन करना होगा कि उन्हें नॉलेज है सिर्फ और एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नहीं है। कोई भी फेक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी प्रोसेस होने के बाद अगर कैंडिडेट का वीज़ा लग जाता है, कैंडिडेट सिंगापुर में आ जाता है, कंपनी ज्वाइन कर लेता है और काम नहीं कर पाता है, तो फिर कंपनी उसको डायरेक्टली हेल्पर बना देगी और हेल्पर के हिसाब से उनको सैलरी होगी। और अगर वो फिट नहीं होगा तो डेफिनेटली कंपनी से बाहर निकाल देगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर एक बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ पर आके लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पर एक लेवल बहुत अच्छा है। आप जितना स्किल करोगे, अपने आप को अप स्किल करोगे, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपने किसी भी प्रोफाइल में एंट्री की, उसके बाद उसी फील्ड से रिलेटेड अगर आपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट आपको मिला, तो आपका प्रमोशन होना तय है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस भी बढ़ सकती है, सैलरी के रूप में भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जितना अपने आप को स्किल्ड करोगे, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाओगे, जितने सर्टिफिकेट्स हासिल करोगे, उसी हिसाब से आपका फ्यूचर सिक्योर होता जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास अभी जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद फिर आप कई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका लाभ ले सकते हैं। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी, टेस्ट देने होंगे, सर्टिफिकेट्स हासिल करने होंगे और वो सब चीज़ें आपको जॉब करने के साथ साथ में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट एज ए इलेक्ट्रीशियन हेल्पर आया, तो उसने इलेक्ट्रीशियन हेल्पर आने के बाद में यहाँ पर जॉब किया, साथ साथ में उसने इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा एडवांस कोर्स कर लिया। कोर्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि 6 महीने या साल भर का होता है, ये 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि उनके ऑफिस के बाद में भी हो जाती है। उनके बैच उस हिसाब से होते हैं जो सबके लिए कन्वीनियंट होते हैं। तो उन्होंने अगर साथ साथ में कोर्सेज किए, उसके बाद जैसे उन्होंने इस टेस्ट को पास किया, सर्टिफिकेट मिला, तो डेफिनेटली कंपनी में जब सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, कंपनी डेफिनेटली प्रमोशन करेगी और हो सकता है कि सैलरी भी बढ़ जाए। अगर ड्यूरेशन के अंदर की बात है तो शायद पोजीशन बढ़ा देंगे, सैलरी नेक्स्ट जो पीरियड होगा ना, नेक्स्ट रिन्यूअल होगा, उससे बढ़ सकती है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अभी फ़िलहाल अपने सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से वही मेंशन करना है जो आपके पास में सच में है, और नॉलेज आपको सिर्फ वही दिखाना है जो सच में है। अब मैं आपको वो उदाहरण दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, जैसा कि मैंने दुबई में एक बंदे को भेजा था और वो बंदा पाइप फिटर के रूप में गया, तो प्लम्बर के रूप में गया, सॉरी प्लम्बर की प्रोफाइल के लिए गया। कंपनी ने उससे इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, सिंपल ये कहा कि चलो साइट पे जाके उसको प्लम्बिंग के काम के लिए बोल दिया कि ये साइट है, यहाँ पर आपको प्लम्बिंग का काम करना है। तो बंदा बोलता सर मुझे प्लम्बिंग का काम नहीं आता, मुझे पाइप फिटर का काम आता। तो एचआर ने कहा ठीक है, मैं आपको एक मौका और देता हूँ। मैं वो एचआर उस कैंडिडेट को साइट पे ले गया जहाँ पर पाइप फिटिंग का काम था, बोले चलो इस काम को कीजिए। तो बंदा बोलता सर मैंने पाइप फिटिंग का एक्चुअल में काम नहीं किया, लेकिन मैं किसी के साथ में एज अ हेल्पर का काम करता था, इसलिए मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंटली मैंने कभी नहीं किया। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर किसी ने सच में काम नहीं किया, सिर्फ नॉलेज है, तो हवा में मत फेंकना। पॉइंट ये है कि सच में अगर आपको नॉलेज है तभी आप प्रेजेंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली झूठ कभी ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। अगर आप किसी ने बाई चांस एंट्री कर ली और कंपनी में काम नहीं कर पाया, फिर कंपनी ने अगर फायर किया,
तो ये मान लीजिए कैंडिडेट का बहुत लॉस होने वाला, और यहाँ पर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट ये रहेगा कि हमारा काम था, हमने काम कर दिया, हमने आपको वीज़ा दिलवाया, कंपनी में एंट्री दिलवाई, कंपनी अगर आपको सेकेंड डे निकाल देती है तो इट्स योर फॉल्ट। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई बंदा टाइम निकाल के जाए, कुछ खर्चे करके जाए और एक सपने बना के जाए, तो उसको वहाँ पर फेयर मिलना चाहिए, और फेयर मिलेगा, बशर्ते वो खुद फेयर होना चाहिए। और वो फेयर होगा तो 100% कंपनी उसकी वैल्यू करेगी, उसको रिटर्न में काफ़ी कुछ देगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसके लिए हमें इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना पड़ा। हमारे पास में रिक्वायरमेंट 50 लोगों की है, इसके लिए हमें न्यूज़पेपर में ऐड भी देना पड़ा, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, और बहुत जल्दी ही इन प्रोफाइल्स के ऊपर वर्कआउट होगा, लोगों का वीज़ा निकलेगा, लोगों का फ्लाई आप सब लोगों को दिखेगा। रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से ही अर्जेंट है, इसलिए इसमें डिले होने का कोई चांस ही नहीं है। मीन्स 20 से 25 दिन के अंदर डेफिनेटली पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनका। सो दोस्तों, ये सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इतना फास्ट प्रोसेस होना मतलब कंपनी की आवश्यकता है, तो कंपनी कितना भी फास्ट चाहे उतना फास्ट कर सकती है। सिलेक्शन होने के बाद में जो वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है वो तुरंत होगा, और वर्क परमिट का अप्रूवल ये मान लीजिए कि 1 वीक या 2 वीक में कभी भी आ सकता है। सो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी $21 पर डे से लेकर $24 पर डे के बीच में रहेगी। इंडियन करेंसी में देखते हैं तो 30,000 से 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी बनेगी, बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी के अलावा जो उसमें उनका वर्किंग टाइम है, उस टाइम के बाद जो उनको काम करना होगा, नॉर्मल जो 8+1 मीन्स 9 आवर्स के बाद जो काम रहेगा वो उनको ओवर टाइम के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। और ओवर टाइम में ये मान लीजिए कि कंपनी जो है, कंपनी ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पे करती है। वीकली ऑफ पर ओवर टाइम करेंगे तो उसका एडिशनल पे होता है। सो दोस्तों, एज पर लेबर लॉ ऑफ सिंगापुर MOM की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कंपनी कैंडिडेट को ओवर टाइम का पे आउट करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, फूड कैंडिडेट को खुद अरेंज करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो आप अपनी प्रोफाइल, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैचिंग है, आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। डॉक्यूमेंट्स में हमें पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कॉपी चाहिए, वीज़ा अगर लगा हो उसमें जो स्टैंपिंग हो वो वीज़ा की स्कैनिंग कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, रिज्यूमे चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में। और रिज्यूमे का सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर इंसुलेटर प्रोफाइल। जो भी उनको वर्किंग एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में किसी दूसरी फील्ड का भी एक्सपीरियंस है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सो उनके पास में 2 कंपनी का, 3 कंपनी का, 4 कंपनी का, 1 कंपनी का जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी सर्टिफिकेट्स लगाएंगे। जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करेंगे। क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। सो ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर मेंशन में भेजेंगे, जो ईमेल आईडी मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाला हूं मैं। ये डॉक्यूमेंट भेजने के साथ में कैंडिडेट को 1 मिनट का या 1.5 मिनट का वीडियो बना के भेजना होगा। वीडियो में उनका खुद का परिचय होगा, अपने बारे में पूरा मेंशन करेंगे, और खुद के बारे में पूरी डिटेल मेंशन करने के बाद में इंसुलेशन के रूप में उन्हें कितना नॉलेज है, इंसुलेटर का काम उन्होंने कितना किया, अगर उनको नॉलेज है तो उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। सो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो ज़रूर होना चाहिए, और ये भी मेंशन करेंगे कि हमने इंसुलेटर प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो हम प्रोसेस को बहुत ही फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास में सिर्फ 1 वीक का टाइम है, आज 28 तारीख है, 3 तारीख तक हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में 3 तारीख से पहले आ जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट सबमिशन में चले जाएंगे। फीफो बेस पर काम होगा, ऐसा नहीं कि हम 3 तारीख तक का ही वेट करेंगे। आज मेरे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं, आज सबमिशन होगा, कल आएगी तो कल होगा, परसों आएगी तो परसों होगा। और जो लोग भी हमारे ऑफिस में, अगर उनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, तभी उनका फाइल आगे प्रोसेस किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग रेडी रहें। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी प्रोफाइल मैचिंग है तो आप डॉक्यूमेंट भेज के हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंटरेस्टेड है, जो मैचिंग प्रोफाइल वाला है, रेडी है, तो उसको भी आप वीडियो रेफर कर सकते हैं, और ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सके और उसके डॉक्यूमेंट भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में मैं खुद सामने से आपको इन्फॉर्म करूंगा। इवन मैं अभी सिंगापुर में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी रहें। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप लोग
इस चीज़ को प्रायोरिटी रूप में रखें। डॉक्यूमेंट्स बराबर होना चाहिए, प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी होना चाहिए वो अच्छी होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट को आप ईमेल पर भेजेंगे और व्हाट्सएप पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैटिंग करेंगे। चैटिंग में सिर्फ आप बार बार मैसेज नहीं करेंगे, एक पूरा मैसेज बनाएंगे, उसका आंसर आपको एक मैसेज मिल जाएगा। अगर कुछ पेंडिंग हो तो दूसरा मैसेज बनाएंगे, उसमें मेंशन कर देंगे। लेकिन बार बार एक क्वेश्चन अभी पूछा, दूसरा बाद में पूछा, तीसरा ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि समय कम है और एक बार में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट करें, अप्लाई करें और हमारे ऑफिस में विजिट करें तो बेस्ट होगा। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।